डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। मेरे पीछे जो आप ये चैनल्स के नाम देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान आतंकिस्तान के चैनल्स हैं जो लगातार प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ में फैलाते हैं और उसी को लेकर के भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। अब भारत में इनके चैनल्स नहीं देखे जा सकते। अब ऐसे में भिखमंगे चिल्लाने लगे हैं। ये भिखमंगे जो है अब वो विधवा विलाप करने लग गए हैं, रोने लग गए हैं। भिखमंगों का भीख मिलना कटोरा लेकर के भी आने के बाद खाली हो गया है। ए मोदी जी, पानी बंद किया सो किया, ये एंटरटेनमेंट व हमार बंद नहीं होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसी मैंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही हमारा ये होगा। बाकी ये यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। कल को मैं और सवेरा नीचे खड़े होंगे, हाथ फैला के भीख मांग रहे होंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है दोस्तों। जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए हैं दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। पठान भाई यूट्यूब पे अकेला घूम रहे हैं भाई, भिखारी सब भेज हो गए। यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। वो चैनल्स जो पैसा और सैलरी भारत से लेते हैं लेकिन भोंकते भी भारत के ऊपर है, इनका इलाज करना जरूरी है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। एक तरफ ये कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मेरा वीपीएन लगाकर चैनल देख लो। कुल मिलाकर भाई फर्क तो बहुत बड़ा है। बहुत जगहों पर ब्रेक हो चुकी है, दूर दूर तक पहुंच चुकी है और वो खबर ये है, Another diplomatic strike by the Indian government on Pakistan after the attack. बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी सूरत हाल में जलती पे तेल डालना कोई दानिशमंदी नहीं होती। पाकिस्तान क्यों, मतलब भारत क्यों? और मैं डर पता किस चीज से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबड़ मार देनी है। ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे झुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कोई गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल कोई छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो गलत बात नहीं। इतने बेगारत हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, नए नए चैनल्स बना लिए, अब वहां से भीख लेके कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। दोस्तों इनके व्यूज की संख्या देख लो। जिनके 50-50 हजार व्यूज आते थे, उनके 5-5 हजार के व्यूज के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों क्या साजिश कर रहे हैं? वीपीएन नंबर चेंज कर आ जाओ। वाओ। और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुकी। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन
YouTube चैनल्स को बैन कर दिया गया है। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल है। भड़काऊ और सांप्रदायिक सूचना प्रसारित करने का आरोप इन पर है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है, ये एक्शन लिया गया है। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज किया है, ग्राहक की तरह यूज किया है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। हुक्का पानी बंद, ताडा हुक्का पानी बंद करता है, हुन चलो अपने घर रहो। इसमें कसूर की भी बात नहीं है, उन्होंने जो झक मारी है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इन चैनलों पर भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का आरोप है। सरकार का संकेत साफ है कि भारत की धरती पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा तो नहीं चलेगा। शोएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। उन्होंने तो अल्लाह माफ करे, बच्चा तो हरामी नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि भिखमंगे कैसे जो है वो रो रहे हैं और उसके बाद इनका जवाब भी देंगे। सबसे पहले सुनिए कि एक और भिखमंगा जिसका चैनल बैन नहीं हुआ, खुशकिस्मती उसकी है, या उसको इतना हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो शायद वो, ऐसे तो वैल्यू किसी को हम नहीं देते हैं भिखारियों को, लेकिन उसका चैनल बैन नहीं हुआ तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बारे में कोई मतलब नहीं उसका, तो शायद अभी तक बैन नहीं हुआ, आगे शायद हो जाए। तो वो क्या बक रहा है जरा सुनिए, पता चलेगा कि दर्द भी है और दर्द दिखाना भी नहीं है, मार भी लिया गया है, बताना भी नहीं है कि सूझा है कि नहीं। जरा देखिए। तो मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है, समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का। पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में मीडिया पर आते वक्त वो बड़ी तारीफ करते हैं भारत की, जब उन्हें उनका जो टारगेट वो रखते हैं, उनका गोल पूरा हो जाता है कि यार हमें 5 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या 1 मिलियन करने हैं, उसके बाद वो अपना रियल काम स्टार्ट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो, ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा डालना। वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे, यार यकीन करो, मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है तब से सब हिल गए। और दोस्तों ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई, तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहां पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे भारत सरकार ने ले लिए हैं जो तुम इतने ज्यादा तिल मिलाए हुए हो? तो भाइयों, जो चीज हम आपको इतने सालों से समझा रहे थे, आखिर वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडियन सरकार ने बैन कर दिए थे, वो इतनी बेगैरती की इंतहा कर दी उन लोगों ने कि भैया उनको ये पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। और चैनल्स बैन करके तो अब हर कोई ये फील कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आई डोंट नो, आपको अगर लगता होगा अच्छा काम किया तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उससे क्या होगा। मतलब आई फील, मैंने जो टेक्निकल मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जिस जगह का या जिस मुल्क का चैनल होता है ना, उसको मैक्सिमम ट्रैफिक उधर से ही आती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी 70-80%, जो लास्ट आई चेक, 70-80% ट्रैफिक मुझे सारी पाकिस्तान से आती है,
इंडिया से मुझे कम ही आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती। मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई, मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? मैं भी सरकार के सामने लाऊंगा, ट्विटर पे उन्हें भी पोस्ट करूंगा। उनके लिए बैन नहीं, उनके लिए डायरेक्टली इंडिया में जो है उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनको सीधा इंडिया में पकड़ो और उनको वहीं पे सजा है। तो बहुत सारे चैनल को मैं जानता हूं, सब के मेरे को नाम पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो सारे वो चैनल बैन कर दे जहां पर प्रोपेगेंडा होता है इंडिया के अगेंस्ट। तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे, तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो, सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है, ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी, जो कि इंडिया देखो, मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज पेश की थी, इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज एन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई, और अब दोस्तों इससे बौखला गए। अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी, वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा, और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? फुरकान भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई देखो, बेसिकली इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको बैन क्यों कर दिया गया? जलन तो होनी थी भाई 70-80% व्यूज इनके खत्म हो गए हैं। फुरकान भट्टी ने तो भाई नया कूलर लिया था, गर्मी आ रही थी कि कूलर ले लिया था और उसकी किस्तें भरनी थी। भाई ये इंडिया ने बहुत गलत किया, ये बहुत गलत किया इंडिया ने, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन बीबीएन स्पोर्ट्स के साथ एजाज बाकरी साहब के साथ, वैसे इंडिया में कुछ बहुत लोग उन्हें बकरी भी कहते हैं, लेकिन एजाज वसीम जी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले, और भाई वो बंदा ये कह रहा है कि मैं नई सिमें लूंगा, मैं नए चैनल्स बनाऊंगा, मतलब उसे व्यूअरशिप चाहिए। एक तरफ वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तो 1000 सिमें ले लूंगा, डेली यूट्यूब चैनल बना लूंगा, तो मतलब दूसरी तरफ उसे व्यूअरशिप भी चाहिए। देखो, हर एक बंदा रोजी रोटी के लिए हर एक बंदे की रोजी रोटी यार सोशल मीडिया से भी चलती है, बहुत लोगों की चलती है, ठीक है। बहुत लोगों की तो शायद बाबर आजम को ये तुम लोग इंडिया वालों जो ट्रोल करते हो बाबर को, हाँ मैं बता रहा हूँ गलत करते हो। हाँ नहीं, मैं फिर जो सही बात है, जो सच बात है, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था, क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है। इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं।